नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं ही अनीजा आपके साथ। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की बात करें तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 2020 में 1,12,292 केसेस रिपोर्ट किए गए। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि हर 5 मिनट में एक महिला कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती है। एक महीने पहले का ही केस देखें तो हाल ही में ये आया था केस की खाने में नाश्ते में नमक ज्यादा डल गया, इसकी वजह से एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया। एक और रिसर्च इसके ऊपर हुई जिससे पता ये चला कि लगभग 40% विमेन महिलाएं पूरे देश भर में ऐसी हैं जो उनके अगर हस्बैंड उन्हें मारते हैं तो उससे वो जस्टिफाइड मानती हैं। वहीं 38% मेन ऐसे हैं जो इस चीज को जस्टिफाइड मानते हैं कि अगर उनकी वाइफ उनके बच्चों का सही से ख्याल नहीं रख रही, उनके लिए टाइम पे खाना नहीं बना रही, या उनके इन लॉज की डिसरिस्पेक्ट कर रही है, उन्हें निग्लेक्ट कर रही है, या फिर सेक्स करने से मना कर रही है, या खाना सही से नहीं बना रही, उसको बिना बताए बाहर जा रही है, तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है मारा जाता है महिलाओं को। और ये जो है मेन और विमेन दोनों एक पोर्शन है अभी भी देश भर में जो जस्टिफाइड मानते हैं इसे। तो इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट अलीशा कोहली मौजूद हैं, साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर नम्रता खजूरिया जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है जेके मीडिया पे। थैंक यू सो थैंक यू मच। भैया। जी। जी, तो इसी के ऊपर बातचीत करेंगे कि जैसे मैंने बताया कि पिछले महीने ये केस सामने आया कि नाश्ते में नमक ज्यादा था इसलिए वाइफ का मर्डर ही कर दिया। तो डोमेस्टिक वायलेंस जहां महिलाओं को मारा जाता है तो एक्सट्रीम लेवल ये भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ नमक ज्यादा होने की वजह से एक जान ले ली गई। तो अभी भी यहाँ पे लोगों की ये मेंटेलिटी है। तो इस मेंटेलिटी के ऊपर मैं चाहूंगी आप लोग को कुछ ऐड करें कि क्या इस समय लोगों का माइंडसेट है कि महिलाएं खुद इस चीज को इस समय जस्टिफाइड मान रही हैं। जी। टू बिगिन विद, आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन मेंटालिटी की जहां तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि मानसिकता जो है वो आज भी बदली नहीं है। नमक के पीछे अगर किसी ने मर्डर किया है तो आप समझ लो आइदर ही इज मेंटली इल, ठीक है, या तो उसकी मानसिकता कोई बहुत ही पुराने जमाने की है जहां पे औरतों को पांव की जूती समझा जाता है। जब आप हिया बता रहे थे कि उसे घर से, लेडी को घर से बता के जाना चाहिए, लेडी को बच्चों का जी। ख्याल रखना चाहिए, तो ये एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या एक औरत की ही है? ओनली दी ओनस इज अपॉन दी वुमेन टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम एक कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, तो एज अ कपल, एज अ फैमिली, दोनों को ये इकट्ठा ही लेकर चलना है। घर का जो भी करना है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, तो दोनों का ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता ही है। ये मैं कहूंगी या तो बहुत ही इल मैनर्ड भी नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही जिनका दिमाग जो है जीरो है, जिनको आप कह सकते हो बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है, या बहुत ही अनएडिक्वेटेड है। मेरे हिसाब से तो यही मानसिकता है, दो ही कारण है। बाकी हम नम्रता जी से भी जान लेते हैं कुछ। जैसे कि आपने बताया कि औरतें खुद ही मानती हैं, खुद ही जस्टिफाई करती हैं कि हाँ उसे मारा, उसे मारने का अधिकार एक आदमी को है। तो इसके पीछे जो मानसिकता जी। की बात अभी करी वही थी नम्रता अलीशा जी जी, आप। जी। हाँ हाँ, मैं उसी के बारे में आपको अगर थोड़ा मैं अगर बोलना चाहूंगी, मैं ये बोलना चाहूंगी कि बचपन से ही एक औरत को भी यही सिखाया जाता है और एक आदमी को भी यही बताया जाता है। औरत को ये बताया जाता है कि अगर तेरे तुझे कोई शेल्टर दे रहा है, चाहे तेरे पेरेंट्स हैं, तो चाहे तेरे इन लॉज वाले हैं, मैट्रिमोनियल फैमिली है या मैटरनल फैमिली है, दोनों ही तेरे पे कुछ एहसान कर रहे हैं कि तेरे को अपने पास शेल्टर दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, एंड उसके बदले में तुझे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभानी निभानी, नहीं निभाओगे तो पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। जबकि सेम चीज अगर वही सेम चीज जो है एक आदमी करता है अगर, तो उसके लिए अगर वो कोई चीज अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता तो उसको कोई पूछने भी नहीं आता, उसको पूरी आजादी है। अगर लड़की से कोई जरा सी गलती हो जाती है, अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे पास एक मैं केसेस का रेफरेंस दे सकती हूँ कि एक केस आया जिसमें कि एक लेडी ने कुछ गलती की थी, ठीक है, गलती की थी और उसके बेसिस पे पूरी जी। फैमिली
उसको बोल रही थी कि हाँ भाई ये तूने गलती की है, तो अब तुझे बेइज्जत करने का भी हमारे पास पूरा अधिकार है, तुझे हम घर पे भी नहीं रखेंगे, और हर चीज तो मैं हर चीज उस पर लागू कर दी जाती है। सिर्फ उस एक गलती की वजह से उसको डोमिनेट किया जाता है, उसे हर चीज का मतलब उसे हर पनिशमेंट का उसे जी अधिक बताया जाता है कि अब तुझे ये झेलनी पड़ेगी। तो वही मैंने आपको बताया ना कि औरत को भी फिर ये कहीं ना कहीं लगने लगा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, अगर मैं मेरे को मार पड़ती भी है तो वो मेरा मतलब मुझे मेरे को कोई मारता है तो ठीक है, एक्सेप्ट करती है वो। लेकिन अगर सेम चीज मैंने बोला कि यही है, ये तो नॉर्मली ये आदमी जी करते आ रहे हैं काफी देर से, अगर आज इसने ऐसा कुछ कर दिया तो नॉर्मली तो ये चीज आदमी जी करते ही आ रहे हैं, तो अगर वो करते आ रहे हैं और उनको माफी देने की पूरा अधिकार मतलब औरत देती है, उनको दूसरा चांस देती है, फिर बोलती है और यही एक्सपेक्ट करती है कि वो इस गलती को बुला के दोबारा से ना करे और हमारी चीज नॉर्मल, हमारी जो लाइफ है दोबारा नॉर्मल हो जाए। तो जबकि वो दूसरा चांस एक औरत को नहीं मिलता, उसके पीछे सिर्फ इतनी मानसिकता है कि औरत को अगर कोई अपने घर में छत दे रहा है, उसे खाना दे रहा है, तो वो ये समझता है कि वो उस पर एहसान कर रहा है। सिमिलरली औरत भी यही सोचती है कि मेरे को अगर ये चीजें मिल रही हैं तो मेरे पे बहुत बड़ा एक एहसान है कि मुझे ये सब बिल्कुल चीजें मिल रही है, और जो मुझे दे रहे हैं तो उनको मुझे उनकी पाँव की जूती बन के ही रहना है। तो ये थोड़ी सी मानसिकता जो मुझे लगता है कि हम इंसान है तो हम इंसान की तरह हमें ट्रीट किया जाए, चाहे हम औरत है या आदमी है, अगर हमें इंसान है और हमारी गलतियां अगर माफ की जानी चाहिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और माफी का हकदार भी हर कोई है। तो ये एक जो डिफरेंस आ जाता है ना औरत और आदमी के बीच में, जी एक इंसान होने का ही डिफरेंस खत्म हो जाता है। जो एक आदमी को हाँ मिलता है ना राइट, उसके लिए औरत को कोर्ट में जाना पड़ता है अपने राइट्स लेने के लिए कि ये मेरा घर है, मैंने पूरी जिंदगी इस घर पे बिताई है, मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल अधिकार है, और मेरे को अगर आप खाना दे रहे हो तो मेरे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। तो ये सब छोटी छोटी जो उसकी एक बेसिक नीड्स है उसके लिए भी, अपने ह्यूमन राइट्स के लिए उसको बेसिकली जाना पड़ता है कोर्ट में और अपने राइट्स लेने पड़ते हैं। तो ये मानसिकता तो जी है वही ही, जैसे अलीशा जी जी ने जी बताया। हम्म नम्रता जी, जैसे आपने कहा ना, ये बिल्कुल सही कहा, बट इससे भी हम थोड़ा हम्म पीछे जाएं, बेसिक हम्म नॉर्म्स हम्म की अगर हम वैल्यूज की बात करें। जब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है, मान लीजिए बेटी पैदा होती है या बेटा पैदा होता है, तो बेटी को हम पहला खिलौना लाके देते हैं, लो बेटा डॉल। तो जब बेटा हम्म, पैदा होता है, ये लो जी, गन पकड़ लो। तो ये हाँ हम ही लोग हैं, ये उसको हमारी वाल इंडियन सोसाइटी है, क्योंकि हम यहीं से उनको फीड कर रहे हैं कि वुमेन हम्म यू आर डिपेंडेंट, ठीक है, तुम सॉफ्ट हो। मेन जो है उसको हम्म आदत है छोटे से ही बॉक्सिंग करने की, मार, बड़े खुश होते हैं, मार बेटा मार। हम्म। और ये तो बेटियों को बच्चे हम हाँ शुरू बोलते, हाँ ये तो लड़कों के खेले हैं, मतलब वो अगर अगर रेसलिंग खेलते हैं या कुछ भी ऐसे करते, बोलते हैं ये तो लड़कों की खेल है, ये तो से नॉर्मल है। लड़कों की, जी जबकि ये हाँ ये और छोटे ये होते कि वही हमने मैंने बताया ना। ये हाँ, ये हम ही है, वी एज अ सोसाइटी, हम्म हम ही ये मानसिकता लोगों की भर रहे हैं। हम ही अपने बच्चे को ये फीड कर रहे हैं कि तू एक लड़का है, तू एक ब्रेड अर्नर है, तेरे हम्म पे सब डिपेंड है, और तू जो चाहे वो कर सकता है। ये एक हम्म माँ है जो जुल्म सह रही है, वो भी यही बोलती है कि हाँ औरतें बर्दाश्त कर सकती हैं। जो एक बेटी हम्म। है जो देख रही है, हाँ उसको भी आ जाके लगने लगता है मैं एक बेटी हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं निकलना है 6 बजे के बाद। ठीक है, ये तो इस तरीके से जो मेंटालिटी है हम ही एक किस्म से इम्बाइब कर रहे हैं सोसाइटी में। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। एज एज अ सोसाइटी एज अ होल, वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी। तो हमें जी इक्वली ही बिल्कुल। वर्क करना है। जी हाँ वही अब अलीशा जिस जी आपने जी मैं ये पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मेंटेलिटी की बात कही, जहां मेल्स को हम कहते हैं कि उनकी ये मेंटेलिटी है कि हाँ भाई आप मारो तो जस्टिफाइड है, ये आपके लिए गेम्स बनी हुई हैं। वहीं इस रिसर्च की माने तो मेल्स से ज्यादा विमेन ऐसी हैं जिन्होंने कहा है कि अगर हमारे हस्बैंड हमें मारते हैं तो जस्टिफाइड है। परसेंटेज विमेन की ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं आई गेस विमेन के माइंडसेट के ऊपर इस समय काम करने की जरूरत है, रादर देन मेल के ऊपर तो जरूरत है, पर महिलाओं को भी समझाना है कि अपने लिए स्टैंड लेना है। और कोई आप अगर कहीं शादी करके जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जस्ट उनके जैसे आपने कहा कि आप बोझ बन जाएंगे उनके ऊपर, या वो आपको फीड कर रहे हैं खाना खिला रहे हैं तो आप उनके लिए हाउस होल्ड काम करेंगी और उसके बाद मार भी खाएंगी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल हिया, और मुझे लगता है एजुकेशन इसमें बहुत ज्यादा एक रोल प्ले करता है। जब एक पेरेंट्स जी अपने बच्चों की ब्रिंगिंग करते समय कोई अंतर नहीं रखेंगे, अगर वो अपने बेटों को, जिन फैमिलीज में बेटों को और बेटियों को दोनों को बराबर तौर पे हर हक मिलता है, हर तरीके से उनकी पालना एक एक किस्म से होती है, वहां पे आप देखेंगे ये डिफरेंस है। वहां पे लड़की को जी ये चीज समझ नहीं आती कि आखिर उसके साथ ऐसा बिहेवियर हो क्यों रहा है। आज की सोसाइटी में वो एक
जिसको बोलते हैं एक तबका, वो भी आ गया है, जिसकी वजह से, और शायद वो जब एक उसने पूरी मेहनत उतनी ही की होती है अपने करियर को बनाने के लिए, वो उतनी ही क्वालिफिकेशंस उसने, जी जैसे उसके भाई ने शायद ली होंगी, उनके पेरेंट्स ने पूरा ही उनको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी होंगी, वो आज इंडिपेंडेंट है, वो आज काम कर रही है, और इक्वली वो भी अपने हस्बैंड के जैसे ही वो भी अपना अर्निंग कर रही है और हर चीज कर रही है। और शायद उसने ये सब चीजों के लिए कि उसके पेरेंट्स ने, शायद उसकी माँ ने कहीं ना कहीं ये चीज झेली होगी कि मेरी मेरी बेटी इन सब वजहों से डोमिनेट ना हो, इसीलिए वो आज अपने पाँव पे भी खड़ी है। उसने डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जी, पर ले ली है, घर की भी और बाहर की भी। बाहर बाहर की की भी, एग्जैक्टली। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसने ले ली कि मेरे पे कोई एहसान ना करे, ये बोल के कि मेरे को कोई इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है मेरी लिवलीहुड को कैरी करने के लिए, और इसलिए उसने ये ले ली। और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी किसी ने शेयर नहीं की, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली। आज भी उसी की है। आज भी सारे घर के काम उसको उस पे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वही करेगी और करके बाहर जाएगी। जबकि अगर लड़कियां ये चीज सोच रही हैं कि मैं अगर किसी पे बोझ ना बनूं, या मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट रहूं, तो मुझे लगता है कि उसको एज ए सोसाइटी हर किसी को हेल्प करना चाहिए। और हाँ, ये जो सोच है कि हाँ मैं जी एक लाइबिलिटी हूँ या मुझे मारने का किसी को भी अधिकार है, ये एजुकेशन से ही जी चेंज हो सकता है। एजुकेशन और बचपन से ही जी अगर हम अपनी बच्चों को ही एक ये सिखाना शुरू करेंगे अपने घर में, अगर हमारे गर्ल चाइल्ड है, एक बेटी और एक बेटा है, तो दोनों को एक जैसी परवरिश दें, इससे जी काफी काफी हद तक फर्क आएगा इन सब चीजों में, और आ भी रहा है, काफी हद तक जी आया भी है, ऐसी बात नहीं। जो आप बोल जी रहे हैं ना 44%, शायद जी। कुछ साल 40। पहले ये शायद हाँ जी, 70 होता। एग्जैक्टली। शायद ये 70 होता, हाँ, तो फर्क तो आया है, एग्जैक्टली। ऐसी बात नहीं, हाँ। जी, वहीं आप दोनों से मैं एक चीज जानना चाहूंगी, लीगल टर्म्स पे अगर हम बात करें तो अगर कोई हस्बैंड वाइफ का मैटर है उस पे पुलिस या कोर्ट कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, कि कितनी जल्दी एक्शन लिया जाता है, या फिर उन्हें काउंसलिंग के लिए पहले रेफर किया जाता है कि आप अपना मामला जो है काउंसलिंग से निपटा लें या कोर्ट के बाहर ही निपटा लें? जब केसेस आते हैं तो आप किस तरीके से फेस करती हैं? जी देखो, सबसे पहले अगर हम पर्टिकुलरली डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट। अब हम उसको जी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अगर उसको डिस्कस किया तो होल सेशन विल गो ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। हाँ, अब इसमें पुलिस संज्ञान लेती है या नहीं लेती है ये जानना इस सेशन में जरूरी जी है। देखिए, इसके 2 पॉइंट्स हैं, 2 अप्रोचेस होती है पुलिस की। एक अप्रोच ये है कि अगर वो इंस्टेंट एक्शन लेगी तो वो जी घर उसी वक्त टूट जाएगा। जो आप 44% का डाटा बता रही है ना, वो 100% का डाटा हो जाएगा। क्योंकि हमारे घर पे, हर घर पे आए चलते जो है नोक झोंक चलती है, हाथापाई भी कभी कभार गुस्से में हो जाती है, डेलिबरेटली नहीं बट एट द स्पर ऑफ मूवमेंट। अगर हर चीज पे पुलिस एक्शन लेने लगे तो वो जो 44% आप कह रही है वो 100% हो जाएगा। जी। इसलिए जो है, 40%। जी हाँ, 40 की जगह, 44 की जगह वो 100% हो जाएगा। इसलिए कोर्ट ने जो ये, हम कोर्ट में जब भी एक महिला जाती है, जो वन स्टॉप सेंटर वो जाती है, तो सबसे पहले उनकी भी अप्रोच यही होती है कि उनको पहले, सबसे पहले जो जरूरतें उनके साथ अगर बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, या उनको बहुत ही मारपीट दी गई है, या उनको मेंटेनेंस नहीं दी जा रही है, तो वो सबसे पहले उस चीजों को कवर करने के लिए इमीडिएटली कोर्ट से ऑर्डर लेंगी, रिलीफ लेंगी इमीडिएटली, जी 1 और 2 डेज के अंदर अंदर, जो लगता है कि हाँ एक्चुअली में नीड है। और फिर कोर्ट जो है इसको इस तरीके से लेती है कि पहले आप उसमें काउंसलिंग भी करवा सकते हो, काउंसलिंग का ऑर्डर भी ले सकते हो, कि वाकई ऐसे कई बार क्या होता है कि 2 इंसानों के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं होता जो उनको समझा सके, जो उनको बता एग्जैक्टली। सके बिल्कुल कि ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं है, ये चलता रहता है नोकझोंक। तो उस टाइम पे जो है हमारी वन स्टॉप सेंटर जो है, जो हमारी डिफरेंट एजेंसीज हैं, दे कम इन टू प्ले। कभी इनको कॉल आती है, इनको 24 आवर्स कॉल आती रहती होंगी कि मैम अभी ऐसे हो गया, अभी उसे थप्पड़ मार दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा छोटा बच्चा है, मेरे को खाने को नहीं दे रहा, मुझे ये नहीं दे रहा, मतलब 24 आवर्स दे आर लिस्टिंग दिस थिंग। तो इमीडिएटली इनको ये देखना है कि इमीडिएट रिलीफ किसको क्या चाहिए। किसी को ये लग रहा है कि मुझे अभी घर से बाहर निकाल देगा, दिस इज इमीडिएट रिलीफ दे वांट फ्रॉम द कोर्ट। तो पुलिस इसमें इसलिए इसलिए संज्ञान नहीं लेती है, ऑल्दो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है एज अ प्रोटेक्शन ऑफिसर, दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट। बट इसमें 2 अप्रोच मैंने आपको कहा कि वो इसलिए संज्ञान नहीं लेती क्योंकि वो भी चाहती है कि कहीं ना कहीं घर जो है खराब ना हो। अगर वो इतनी हार्शली जो है हस्बैंड को छोटी छोटी बातों जी के पीछे, अगर पुलिस उसको लॉकअप में रखने लगेगी या अपने पास बिठा के रखेगी, तो नेचुरली आपको पता है वो डिफरेंसेस और क्रिएट हो जाएंगे, और उस वजह से जो घर कल टूटना है वो उसी दिन टूट जाएगा, क्योंकि ईगो इश्यूज तो रहते ही हैं। इसलिए कोर्ट की अप्रोच यही रहती है कि इमीडिएट जी रिलीफ जो है वो लेडी को अभी दिया जाए।
बाकी डिटेल में आप अमृता जी आप बताएं। हाँ, जी मैं जो इस बारे में कुछ बताना चाहूंगी वो ये है कि इमीडिएट रिलीफ जो यूजुअली मैंने जो देखा कि अगर लड़की को कुछ ऐसा, अगर कोई मारपीट हो रही है या उसे घर से बाहर निकाल दिया, कुछ भी उसके साथ गलत हो रहा है, अगर उसने आवाज उठाई और अगर वो मान लो वुमेन चली चली गई या उसने एकाठ पे कंप्लेंट करवा दी अपने केस की, या वन स्टॉप सेंटर में आ गई, कहीं भी आ जी गई, तो उसका एक मेजर ये क्राइम बना दिया जाता है कि इसने केस कर दिया। तो एग्जैक्टली। उनको ये समझ नहीं आती कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा था, जो ये घर में ऐसा नहीं वो सीधे इनके पास चली गई, वो पहले गई होगी अपने घर के बूढ़ों के पास, बुजुर्गों के पास, ठीक है, हो सकता है अपने मायके वालों के पास गई होगी, उन्होंने जी बीच में ये सब कुछ हुआ होता है, वो उन्होंने जी आके समझाया होता है कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा मत करो, ठीक है। उसके बाद फिर वो अपनी बेटी को समझाने लगते हैं कि तो है, फिर वो समझा, फिर अपने फैमिली के मेंबर्स के पास जाती है, अपने कोई रिश्तेदार होते हैं, कोई उनके जिन्होंने उनकी शादी करवाई होती है उनके पास जाते हैं, बहुत लेवल पे वो जाती है, कभी पंचायत में जाती है, हर लेवल पे जाने के बाद फिर वो जी आगे केस लेके जाती है। तो उसका ये तो हमने बहुत बार देखा कि वो एक शर्त रखते हैं उसके आगे कि हम इसको घर तब लेके जाएंगे जब ये अपना केस वापस लेगी, जबकि हमें उन्हें समझाना पड़ता है कि इसने जो केस किया है ये एक सिविल प्रोसीडिंग है, सिर्फ अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए इसने केस किया है कि इसको घर से निकाला ना जाए, इसको बेसिक जो इसको मेंटेनेंस चाहिए, इसको अपनी जिंदगी बिताने के लिए वो इसको दी जाए, इसको और इसके बच्चों को, इसे बस इतना ही मांगा। और इसने तीसरा अगर ज्यादा से ज्यादा मांग लिया होगा तो प्रोटेक्शन ऑर्डर, कि इसको किसी को कोई इसको मारे ना, इसको प्रोटेक्टिव हम्म, माहौल में रहने का अधिकार जी है। तीन चीजें इसने मांगे जो एक सिविल प्रोसीडिंग है, जो एक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं मानते हैं ये बातें, अगर आप ये चीजें कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी नहीं मानते हैं, तो काउंसलिंग बहुत बार हमारा यही रहता है, यूजुअली हम लोगों को, लेडीज को यही समझाते हैं कि काउंसलिंग ठीक है आप करवाइए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद करवाइए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद करवाने से क्या होता है, उसमें जो भी कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, जो भी रिटन डॉक्यूमेंट कॉम्प्रोमाइज बनता है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है। वैलिड डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसको अगर कोई नहीं मानता है, अगर उन चीजों को जो उसने एग्री किया हुआ है उनको नहीं मानता है, तो फिर वही सेम सिविल प्रोसीडिंग जो है वो आगे क्रिमिनल प्रोसीडिंग के जी हिसाब से वो आगे चलती है, अगर दोबारा से वो उसको हाथ उठाता है प्रोटेक्शन ऑर्डर आने के बावजूद। जी लेकिन फिर भी मैंने देखा कि यूजुअली जो अप्रोच है औरतों को लेकर, वो अभी इतनी मतलब इतनी, जिसको बोलते हैं, इतना किसी को इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब औरतों को एग्जैक्टली। इस बात को लेकर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देखता, ये तो रोज की घर की बातें हैं, बट ये रोज नम्रता की जी। घर की बातें। जी हाँ, जी वही मैं जबकि आपसे ये, एक चीज पूछना, हाँ हाँ एक हाँ चीज हाँ आपसे बोलिए। पूछना चाहूंगी कि जब ऐसे केस आपके पास आते हैं, इवन महिला अपना केस वापस भी ले लेती है, वो वापस अपने घर चली भी जाती है, तो क्या उसके बाद उसे उस नजर से, उस रिस्पेक्ट से देखा जाता है? उसको तो यही कंसीडर किया जाएगा, टॉन्ट मारते होंगे कि आपने तो हमारे अगेंस्ट केस किया था। उसके बाद शायद जो वैल्यू पहले थी उससे भी खराब वैल्यू लेके शायद वो घर जाती होगी। तो इस पे अगर आपके पास कुछ अगर फीडबैक आता हो। देखो, मैंने आपको बताया ना, ये मानसिकता पे भी बहुत डिपेंड करता है। जी जिनको ये चीज लगती है ना कि वो अधिकार से उसको टॉन्ट कर रहे हैं या अधिकार से उसके साथ जो कुछ भी गलत कर रहे हैं वो अधिकार से कर रहे हैं, तो वो उनको ये समझ आने लगता है कि ये अधिकार उनका नहीं है। काउंसलिंग से ये जी थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि उनको ये समझ लगता है कि ये जो कुछ भी बोल रही थी वो नॉर्मल नहीं है, आज के नॉर्म्स के हिसाब से वो चीजें चेंज हो चुकी हैं, हम इस तरह से एक लेडी को ट्रीट नहीं कर सकते। और दूसरा है कि वो कुछ पार्ट ऑफ कुछ लोग हैं सोसाइटी के, वो किसी कभी भी सुधरते नहीं है। और जो जी हमारा अगर डे टू डे एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं, तो सबसे ज्यादा जो फर्क जिनको नहीं पड़ता वो उनको नहीं पड़ता जो नशे के आदी होते हैं, चाहे वो अल्कोहलिक जी हो चाहे वो किसी और नशे के आदी हो। नशे का बहुत रोल है डोमेस्टिक अब्यूज में, बहुत ज्यादा। जी अगर किसी तरीके से गवर्नमेंट ये काम करे कि वो नशा मुक्ति केंद्र खोले, और उसमें आप ये एक्सपेक्ट, अब नशा मुक्ति केंद्र है, हाँ, ये हालांकि ये टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा लेकिन शायद ये रेलेवेंट है, शायद इसके साथ जुड़ा हुआ है, जी इसलिए मैं बोलना चाहूंगी, और आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद कोई और सुन ले और कुछ इस पे काम हो सके। अब उसमें क्या होता है, हमारे पास एक एक नशा मुक्ति केंद्र अगर होगा, उसमें एक लेडी जो है वो, अब उसको बोल, मतलब वहां पे वैसे ही वो बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है, वहां जगह ही नहीं है कि जी और लोगों को वहां पे भेजा जाए। और अगर एक औरत जो घर में परेशान हो रही है डेली अपने हस्बैंड के नशे की वजह से, उसके साथ अब्यूज हो जी रहा है, तो उस केस में वो तो उसको लेके जा नहीं सकती। तो इसमें गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी होनी चाहिए जी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो तो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कॉल करेंगे, पैसा पे करेंगे, और नशा मुक्ति केंद्र में उनके जो भी जी रिलेटिव है वो चले जाएंगे, और शायद उनको कहीं ना कहीं 1-2 महीने या 6 महीने के बाद इसमें राहत मिल जाए।
तो मुझे लगता है चाहे कोर्ट के ऑर्डर से ऐसा हो या गवर्नमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम बने कि उनको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी एटलीस्ट मिलनी चाहिए, कि अगर कोई कंप्लेंट करता है वो उसको वेरीफाई करे, वहां पे उसका लेबोरेटरी टेस्ट हो, अगर लेडी सच बोल रही है, अगर उसका सही में उसके ब्लड में इतना नशा पाया जा रहा है, तो उसको इमीडिएटली नशा मुक्ति केंद्र में भेजना ही चाहिए। ये एक मैंडेटरी चीज करनी चाहिए, इससे बहुत सुधार आएगा, हर चीज में सुधार आएगा। तो मेरा एक छोटा सा ये एक है, आगे फ्यूचर के लिए शायद कुछ ऐसा हो पाए। आगे अलीशा जी भी कुछ शायद बता पाए। जी ये आपका क्वेश्चन ये था कि जब ये कोर्ट केसेस के बाद पैचअप होते हैं और जब वो घर जाती हैं तो क्या उनको उसी नजरिए से देखा जाता है? देखो, एग्जैक्टली मुझे तो इसी चीज पे कि नजरिया उनका ही क्यों नजरिया है। जो लड़की एग्जैक्टली घर जा रही है, जो लड़की एक कॉम्प्रोमाइज करके जा रही है, उसका भी तो एक नजरिया है। जी खैर, मेरे बहुत केसेस में जब कॉम्प्रोमाइज होते हैं, दे आर वेरी वेल सेटल्ड एंड हैप्पी लिविंग। तो ऐसा केसेस जो आप कह रहे हो, बहुत ही टाइम ऐसा होता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि जी माइंडसेट ऐसा है, तुमने केस किया अभी कि उनको ये बहुत बार एग्जैक्टली समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट अ क्रिमिनल केस। Domestic violence is a social welfare legislation, as Namrata madam said. It is a quasi-criminal, it is a quasi-civil. It is only criminal जब आप कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये अपनी क्रिमिनल शेप ले लेता है। Then only जी warrants will be issued. बहुत ही माइल्ड है, आपकी अपीयरेंस की भी जरूरत नहीं है। काउंसलिंग इसमें हो रही है, एक बहुत प्यार वाले भरे तरीके से आपको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सभी एजेंसीज फेल हो रही हैं, मीडिएशन फेल हो रही है, कंसिलेशन फेल हो रही है, पंचायतें फेल हो रही हैं, और आपकी रिश्तेदारियां फेल हो रही हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट ऑप्शन इज लेफ्ट बिफोर अ पर्सन हु इज एक्चुअली एग्रीव्ड? तो वो कोर्ट के पास जाती है, उसको भी घर ही बसाना है कि मैं जी यहाँ, मुझे अपना रेजिडेंस ऑर्डर्स चाहिए, मुझे मेंटेनेंस ऑर्डर्स चाहिए, मेरे को प्रोटेक्शन ऑर्डर्स चाहिए, हु इज एक्चुअली एग्रीव्ड। बट इट इज अ हार्श रियलिटी, आई डोंट नो आइदर यू विल एक्सेप्ट और नॉट, इसको मिसयूज भी किया जाता है। जी जी। तो वैसे भी कुछ केसेस के बारे में अगर आप ऐड ऑन कर सके। हाँ, आप बताएं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ केसेस, जैसे आपने कहा नमक नमक फेंक दिया, वो तो मेंटली इल होगा ना, जिसने मर्डर कर दिया कि भाई नमक ज्यादा था। ये किस तरीके की जी मानसिकता थी कि आपका ये द पर्सन, उसको बंदे का चेकअप करवाना चाहिए, वो मेंटली इल था, कैसा था? और केसेस हमारे पास बहुत ही अलग अलग वैरायटी के आते हैं, जहां पे हमें खुद भी कहीं लग रहा होता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर सोचना पड़ता है कि फिर हमें ही उनको समझाना पड़ता है कि नहीं, आप इसको ना इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज लेके चलो, आप अपने हस्बैंड के साथ इस तरीके से रहो, एवरीथिंग विल बी फाइन। जो मैं आपको कह रही हूँ कि जी दूसरी साइड से भी केसेस आते हैं कि जैसे कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज देयर, बट दे एक्चुअली जी वांट टू ड्रैग द पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ harassing them. So it is only our moral duty. It is not like if we have to drag them always to the court और उनका घर जो है वो फिर फाइनली ब्रेकअप हो जाए। तो we also make them sure कि आप इस तरीके से भी करके देखें, आप काउंसलिंग करवा लीजिए, आप मीडिएशन करवा लीजिए, आप लीगल नोटिस भेज के देख लीजिए। हाँ, बहुत ही एक्सट्रीम है तो आपको कोर्ट आना ही है, क्योंकि आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। आपको बहुत ही अगर आपको एप्रीहेंशन हो रहा है कि ये मुझे मार देगा, मुझे घर से बाहर निकाल जी देगा, और आपके पास कोई जगह नहीं है रहने की, जाने की जगह नहीं है, और जाना भी क्यों है? जब आप शादी करके कहीं गए हो, तो वो आप अपने ससुराल गए हो, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स योर एज वेल एज ऑफ योर हस्बैंड्स फैमिली, कि आपको उस घर में रहना है एज अ शेयर हाउस होल्ड। तो हैप्पीली हैप्पीली आप रहे, बट थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज चलना करना पड़ता है दोनों पार्टीज को, नॉट ओनली हस्बैंड बट एज अ वाइफ ऑल्सो। हाँ, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज जो है, मैं ये बोलूंगी कि आपको एक दूसरे के माहौल में एक जी दूसरे की अच्छी और बुरी आदतों के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ता जी है। इसी के लेकिन वो साथ इस सेशन को एंड एडजस्टमेंट, करेंगे और मैं हाँ, चाहूंगी जाते जाते जी हियर यू आर नॉट ऑडिबल। जाते जाते हम जी क्या वही कहें, मैसेज दें? जी जी आवाज क्रैक जी कर रही नम्रता है जी आप कुछ एक्चुअली। कह रही थी। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है हमें, शादियों में हमें एडजस्ट करना पड़ता है एक दूसरे, एज ए फैमिली मेंबर हमें एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों के साथ। लेकिन हमें एक लिमिट भी सेट करनी है कि हमें कितना एडजस्ट करना है, चाहे वो जी आई कोई गेस भी कोई हो। वो आई थिंक ये बंद हो गया फिर से। नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेट्स एंड दिस हेयर ओनली।
So the thing हाँ is, we actually need to take care of all the little things in the life. इसी तरीके से एक हस्ती चलती है। हाँ, बट जहाँ नहीं बर्दाश्त होता है तो वहां पे नहीं बर्दाश्त करना। अल्टीमेटली वी नीड टू अप्रोच अ हायर अथॉरिटी, जहाँ पर ये खुद अपने आप को जज मान चुके हैं कि वी हैव टू एक्चुअली असेस यू, वी हैव टू एक्चुअली सेट नॉर्म्स फॉर जी यू। तो उस टाइम पे फिर दूसरे इंसान को बताना जरूरी है। दैट इज ओनली थ्रू कोर्ट वी कैन डू, बिकॉज या अब लॉ वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी इसी के साथ इस सेशन को एंड करेंगे, और जाते जाते हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें आप दोनों। जी मैं ये तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर तो आप अपने घर में अच्छे खासे रह रहे हैं और छोटी मोटी नोक झोंक चल रही है तो प्लीज अवॉइड देम। ये सब जगह होता है। इट्स नॉट न्यू टू समबडी, इट्स नॉट न्यू टू एनीवन। बट हाँ, अगर इट इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी, अगर आप पे कोई ज्यादा ही डिक्टेटरशिप करने लगा है, क्योंकि हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, तो लड़का और लड़की आज के जमाने में एक बराबर है। तो ना ही मार सही है, ना ही आप किसी का खामखा जो है कोई भी किसी तरीके का वॉयलेंस बर्दाश्त करिए। आप स्ट्रेट अवे आप किसी भी एजेंसी के पास जा सकते हैं। वुमेन एजेंसी है, एनजीओज है, कोर्ट है। फील फ्री टू जी अप्रोच योर, जहां भी आप जाना चाहें। यस। जी नम्रता जी। जी, मेरी तरफ से भी यही सबको मैसेज है कि अगर हम ये रूट लेवल पे अगर हम इस पे काम करेंगे, अगर हम बचपन में ही अपने घर में अगर ये जो डिफरेंसेस बिल्कुल है इनको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो ही शायद ये अपने आप ही सोसाइटी में ये चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, जिन फैमिलीज में मैं ये बोलूंगी, जिन फैमिलीज में लेडीज जो हैं वो बराबर अगर एक आदमी के साथ की तरह बाहर जाके वो भी अगर काम कर रही है, अगर वो भी एक वर्किंग वूमेन है, तो आदमी को भी उसका हाथ बटाने में कोई इतनी शर्मिंदगी नहीं बिल्कुल होनी चाहिए। उसके फैमिली मेंबर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये घर में उसके साथ हेल्प क्यों कर रहा है। दूसरी, ये तो एग्जैक्टली बिल्कुल छोटी छोटी बातें, अगर ये इन इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो शायद यही छोटी बातें बड़ा मुद्दा ना बने। पर अगर फिर बने भी अगर एग्जैक्टली किसी के साथ अगर कुछ बड़ा बड़ा मुद्दा अगर बन गया है, तो गवर्नमेंट की बहुत सी एजेंसीज हैं जो आज इन चीजों में उनकी मदद कर सकती है इंटरवेंशन करके। तो वन स्टॉप सेंटर भी एक ऐसी ही गवर्नमेंट की नई एक पहल है, समझ लीजिए। नहीं नहीं तो नहीं, अब इसको भी 2-3 साल तो हो गए। तो जहाँ पे एक लेडी को हर किस्म की हेल्प मिलती है और उसको फ्री लीगल हेल्प मिलती है, काउंसलिंग मिलती जी है। और उसको आप आगे जो भी उसकी अगर कोई जिंदगी में अगर कोई भी उसको जो परेशानी आ रही है, उसमें जो भी उसको हेल्प चाहिए, वो डिफरेंट एजेंसीज के साथ उसको कनेक्ट करके हम उसकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी बहुत बहुत यही शुक्रिया मेरा। आप दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू थैंक तो यू। तो ये थी एडवोकेट अलीशा कोहली हमारे साथ, साथ ही साथ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर सखी वन स्टॉप सेंटर नम्रता खजूरिया जी भी हमारे साथ मौजूद थी। और डिस्कशन का मुद्दा ये रहा कि हाल ही में जो रिसर्च हुई उससे पता ये चला कि लगभग 40% महिलाएं देश भर में ऐसी हैं जो ये जस्टिफाइड मानती हैं कि अगर उनके हस्बैंड उन्हें मारते हैं तो वो ठीक है, शायद उन्हीं की कोई गलती होगी। और 38% मैन ऐसे हैं जो इस चीज के साथ एग्री करते हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं की परसेंटेज इस चीज में ज्यादा है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। और इसी के ऊपर जो है पूरी डिस्कशन की कि किस तरीके से अगर कोई भी महिला किसी के घर शादी करके जाती है, वो उसको छत दे रहा है, खाना दे रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि वो उसे किसी भी तरीके से यूटिलाइज करे। तो चलिए फिलहाल का मुद्दा यही है। ऐसे और डिस्कशन के टॉपिक लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत।